नमस्कार एंड वेलकम टू जी के रिपोर्टर। तो साथियों, चीन का दोगलापन एक बार फिर से सबके सामने उजागर हो गया है। आपको याद होगा, अब से कुछ ही दिन पहले एससीओ समिट में चीन के विदेश मंत्री, भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब से मिले थे और कहा था कि चीन भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाना चाहता है और भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से उनकी मीटिंग फिक्स कराइए। उस वक्त चीन की बात सुनकर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था कि दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा जमाने वाला चीन आखिर कब से इतना सुधर गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि शायद चीन बातचीत की टेबल पर आना चाहता है। लेकिन चीन तो ठहरा चीन, रंग बदलने में तो चीन से गिरगिट भी शर्मा जाए। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये खबर, जिसमें चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में बन रहे हाइड्रो पावर प्लांट्स पर आपत्ति जता दी है। सबसे पहले मैं आपको चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया गया बयान दिखाना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को चीन की टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है और भारत की इस योजना को अवैध और अमान्य बताया है। इस बयान से एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि चीन सुधरने वालों में से नहीं है। आगे जानते हैं आखिर क्यों चीन को भारत द्वारा अरुणाचल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने से इतनी बेचैनी हो रही है, इतनी जलन हो रही है। आगे वीडियो में बात करते हैं इस पूरी खबर पर, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियोज डेली मिलते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत पिछले साल से कोशिश कर रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर 12 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना लिए जाएं और अब भारत इसके लिए बड़ी मात्रा में फंड जारी करने वाला है। लेकिन जैसे ही चीन को ये बात पता चली तो चीन को मिर्ची लग गई और चीन का विदेश मंत्रालय फिर से अपना घिसा पिटा राग अलापने लगा कि जी अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का क्षेत्र है और तिब्बत चीन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश था। जब भारत आजाद हुआ तो ये भारत चीन नहीं बल्कि भारत तिब्बत बॉर्डर हुआ करता था। उस समय भारत और तिब्बत ने मैकमोहन लाइन को अपना बॉर्डर मान लिया था, लेकिन बाद में तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और मैकमोहन लाइन को मानने से ही मना कर दिया और अब भारत के कई हिस्सों को अपना बताने लगा है। दोस्तों, खून खोल जाता है ऐसे बकवास बयानों को सुनकर। भाई, हमारा एरिया है, हम कुछ भी करें, तुम कौन होते हो इस पर बोलने वाले। एक तरफ तो चीन भारत के आगे गिड़गिड़ाता है कि आप हमारे ऊपर लगे रिस्ट्रिक्शन हटा दो, चीन से सीधी फ्लाइट शुरू कर दो, चीनी यात्रियों को वीजा दो। दूसरी तरफ भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन भारत सरकार ने यहाँ पर यह साफ कर दिया है कि जब तक चीन बॉर्डर विवाद नहीं सुलझाता है तब तक हम भी किसी भी बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। और भारत के इसी रवैये से चीन को ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि चीन खुद को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित करना चाहता है और चाहता है कि बाकी सब उससे डरे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से हर बार आंख में आंख डालकर बात की है, चाहे डोकलाम की बात हो या गलवान की। भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और जिसकी वजह से चीन छटपटा रहा है। इससे पहले चीन ने अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी के दौरे पर आपत्ति जताई थी और कई स्थानों को चीनी नाम दे दिया था, जिसके बाद भारत ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी और डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या यह मेरा हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत